अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल व्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 8 कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी नेस्ट के एंट्री टेस्ट में। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता और अपना टेस्ट ख़राब कर आते हैं। तो मैंने कहा बेसिकली जो हैं उन्हें एड्रेस करूँ इन मिस्टेक्स को और स्टूडेंट्स को गाइड कर दूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत कॉमन मिस्टेक है कि आप लोगों ने नींद पूरी करके जानी है अपनी। बच्चे जो होते हैं वो नींद पूरी करके नहीं जाते और इस वजह से उनका टेस्ट जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है। वहाँ जाते हैं, कुछ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते। अब रात को पूरी रात पढ़ते रहते हैं, ट्रैवल के दौरान पढ़ते रहते हैं, वहाँ पहुँच के पढ़ते रहते हैं, इवन टेस्ट में एंटर होते साथ डिस्कस कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ। एंड देन जब नींद पूरी नहीं की होती तो वहाँ पर कुछ भी रिक्रिएट नहीं कर पा रहे होते। उनका माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा होता, उन्हें नींद आ रही होती है और डेट्स वाई उनका जो वो 3 घंटे हैं टेस्ट के वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं और वो नहीं कर पाते। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप नींद नहीं पूरी कर पाओगे तो आप उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाते जो आप एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हो नींद पूरी करने से। तो हर स्टूडेंट जो है वो नींद अपनी पूरी करके जाए, थकावट अपनी दूर करके जाए। ये ना हो कि पूरा दिन ट्रैवल करके और 8-9 घंटे का सफ़र करके डायरेक्ट टेस्ट देने आ रहे हो। अगर आपका मिनिमम मैं कहता हूँ 4 से 5 घंटे का सफ़र है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इतना सफ़र है तो आप डायरेक्ट आके टेस्ट दे दो। अगर इससे ज़्यादा सफ़र है तो आप एक दिन पहले आकर रेस्ट करके कोई एक हॉस्टल या होटल लेके वहाँ पर रहकर अगले दिन टेस्ट देने जाओ, ठीक है ना, ताकि आपकी थकावट उतरी हो, आपकी नींद पूरी हो। एंड तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर स्टूडेंट एंड तक पढ़ रहा होता है, डिस्कस कर रहा होता है। जितना आप प्रिपेयर करके आ गए हो अपने घर से बस काफ़ी है, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अगर रिवीजन की रहती हैं वो कर लो, वरना फिर कुछ भी ना करो। सेकंड जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं वो होती है टेस्ट की प्रैक्टिस, ठीक है। प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, बुक्स फलानी ढमकानी सारी पढ़ ली लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। अब प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको एक तो नंबर 1 अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, नंबर 2 आपकी प्रिपरेशन और टाइम मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन, नई नई चीज़ें जो सीखते हो वो आप लोग अपने नोट्स में लिख रहे होते हो। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं यहाँ पर अपनी इवैल्यूएशन जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू नहीं करते, डर रहे होते हैं, कहते हैं यार सोचना पड़ेगा, छोड़ो बस पढ़ते जाते हैं। और इस वजह से जब उन्हें जाके एनईटी में सोचना पड़ता है तो वो नहीं सोच रहे होते, तो विच इज़ अ बैड थिंग। और स्टूडेंट्स जो है वो इस वजह से बहुत अपनी चीज़ें खराब करते हैं। तो आपने बेसिकली सबसे पहले जाकर प्रिपरेशन को तो टाइम मिनिमम दो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो फौरन। एमसीक्यू सॉल्व करो, ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो। और जब आप वो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होगे तो आप बेसिकली सीख रहे होगे ज्यादा। और जब सीख रहे होगे तो आप लोग वहां जाकर आप लोगों की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। आप लोगों को एक तो नर्व्स की कंट्रोल हो जाएगी आप लोग वहां जाकर, ठीक है, नर्व्स कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि आपको इतना डर नहीं लगेगा एमसीक्यू सॉल्व करते हुए। एक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैं इतने एमसीक्यू सॉल्व करके आया हूँ, मुझसे ये भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो आपको मोइस्ट स्टूडेंट गाइड की नोट से भी मिल जाएगा जो हम प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ऑनलाइन नोट्स भी ले सकते हो आप लोग, हार्ड कॉपी नोट्स भी ले सकते हो। उसमें सारे प्रैक्टिस मटेरियल है, ढेर सारी प्रैक्टिस करो और इंशाल्लाह ताला आप कर लोगे। नंबर 3, मॉक टेस्ट ना देना। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने मॉक टेस्ट नहीं देते और क्या करते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता। बेसिकली मॉक टेस्ट क्यों होते हैं, आपने इवैल्यूएशन तो अपनी कर ली, सीख भी लिया सारे प्रैक्टिस एमसीक्यू से। मॉक टेस्ट होता है कि एक टेस्ट इन्वायरमेंट को क्रिएट करके उतने ही मिनट देना, उतना ही सारा इमोशनली सब कुछ करके ना आप लोग मॉक टेस्ट देते हो ताकि आप इमोशनली भी प्रिपेयर हो जाओ अपने टेस्ट के लिए। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मॉक टेस्ट नहीं देते और इस वजह से बहुत अपना खराब काम कर लेते हैं। क्या करते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, और मॉक टेस्ट नहीं दिए और वहां जाकर जो है वो खराब हो जाते हैं। तो आप लोगों ने अपने मॉक टेस्ट अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि भाई मैंने 3 घंटे में ये टेस्ट दिया, 200 एमसीक्यूज किए हैं, उसमें से 140 मेरे से फिल हुए हैं, जिसमें से 100 सही थे और इतने गलत थे। ये सारी चीजें देख के जाना है ताकि आप अपने आप को इंप्रूव कर सको, ठीक है ना। सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करोगे तो काम खराब हो जाएगा। नंबर 4, टाइम से नहीं पहुंचते स्टूडेंट। क्योंकि आप लोग क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं या तो दूसरे सिटी से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं इतना टाइम मार्जिन ही नहीं रखते कि वहां तक पहुंच जाए, ठीक है ना। क्या होता है, अगर लेट्स सपोज आप किसी गलत गेट से चले गए, गेट 4 से जाना है, गेट 5 लेट्स सपोज गेट 1 से चले गए नेस्ट के, वहां पर जाके आपको पता चला नहीं गेट 4 पे जाना, आप दोबारा जाओगे, क्या पता आपका जाते जाते अगर आप टाइम का बिल्कुल मार्जिन नहीं रख के आए तो टाइम ही खत्म हो जाए, ठीक है, वो आपको अंदर एंटर ना होने दे। तो भाई टाइम से पहुंचना जरूरी है। आपका कुछ भी हो सकता है, गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो सकता है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर इन एडवांस और आपको मार्जिन रख के निकलना है। इन सारी चीजों को माइंड में रख के कि भाई मैं जा रहा हूं तो मैंने टाइम से पहुंचना, टाइम से पहले पहुंचो, टाइम के बाद में पहुंचो। इतनी जल्दी चले जाओ कि बेशक घंटा वहां जाके खड़े हो जाओ, लेकिन बाद में जाने वाला काम मत करना कि भाई मैं आराम से पहुंचूंगा 5 मिनट के मार्जिन से। तो ये चीजें खराब करती हैं चीज। नंबर 5 थिंग, नर्व्स को कंट्रोल करना। आप लोगों ने जब आप टेस्ट दे रहे होगे तो नर्व्स को कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर
जो है वो बहुत से बच्चे इसी प्रेशर की वजह से पहले ही एनईटी फेल कर चुके होते हैं एनईटी देने से पहले। क्यों? जब वो नेस्ट में जाते हैं वो देखते हैं इतने बच्चे एनईटी देने आए हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो क्या होता है वो स्टूडेंट्स ना पहले प्रेशराइज हो जाते हैं और एंट्री टेस्ट देने से पहले अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं भाई मेरे लिए तो नहीं होना है। और जब वो टेस्ट देके निकलते हैं तो बेसिकली नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, प्रेशराइज हो रहे होते हैं, एमसीक्यूज रिक्रिएट नहीं कर पा रहे होते फॉर्मूलाज वगैरह, जिसकी वजह से वो एनईटी फेल कर जाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और अपने जो चीजें हैं नर्व्स को बेसिकली कंट्रोल में रखना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। नंबर 6, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना अपने ऊपर कि भाई मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो कर लूंगा, ये है वो है। ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि इसी सोचने की वजह से कई एमसीक्यूज आप खराब कर देते हो। उन्होंने भी कुछ एमसीक्यूज ऐसे रखे होते हैं जो आप लोग भाई ये एमसीक्यू सॉल्व बच्चे अगर करेंगे ना, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आगे तो खराब कर जाएंगे। ठीक है, कोई वैल्यू ऐसी सेट कर देना, कोई फॉर्मूला कोई और लगाना है, लेकिन ओवर इजी फॉर्मूला वहां पे पिक्चराइज करना कि बच्चे समझे कि भाई यही फॉर्मूला लगाना है तो वो लगा ले, जबकि कोई और फॉर्मूला लगना है और बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से खराब कर देते हैं एमसीक्यू। तो अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट रखना अपने आप को, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है ना, वो चीजें खराब कर देगा बहुत सारी। एक और गलती जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, वो टेस्ट से पहले बहुत ज्यादा खा पी के चले जाते हैं और टेस्ट के दौरान वॉशरूम जाके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आपने वॉशरूम जाके 10 मिनट भी जाया कर दिया तो आपने तकरीबन 12 से 14 एमसीक्यूज का टाइम खा लिया, विच इज अ रियली बैड थिंग, क्योंकि आपकी कहां से कहां ले आते हैं वो 12 से 14 एमसीक्यूज, आपका पता नहीं एडमिशन होना हो। तो अपने आप को उस बहुत ख्याल से प्रिपेयर करके जाना है कि भाई मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े टेस्ट के दौरान। अगर आप लोग चले जाते हो तो आपकी टाइम बहुत ज्यादा जाया होगा। और लास्ट थिंग, लास्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, मेरी वीडियोस ना देखना। इट्स नॉट अ जोक बेसिकली, क्योंकि मेरी वीडियोस में बहुत ज्यादा चीजें बताता रहता हूँ स्टूडेंट्स को और बहुत ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हैं। मैंने इवन स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट, नर्व्स मैनेजमेंट, हर चीज बताई है। तो अगर आपने वो चीजें नहीं देखी और कोई स्टूडेंट देख के चला गया तो सीरियसली कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फर्क होगा उस स्टूडेंट से और उस स्टूडेंट में। ठीक है ना, मैं काफी अर्से से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स नेस्ट में इस वक्त बैठे हैं। तो आप लोगों ने बेसिकली मेरी वीडियोस कुछ एक टाइम मैनेजमेंट और इस तरह की वीडियोस देख के जरूर जानी है, ठीक है ना, और ये गलती नहीं करनी कि आप लोग देखे बगैर चले जाओ। और बेसिकली ये कुछ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं और इनमें मैंने आप लोगों को बता दूं अभी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई आप लोगों को मसले होते हैं ना यार, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर मैं रील्स बना के जवाब दे देता हूँ, या फिर आप मोहित स्टूडेंट गाइड के इंस्टाग्राम पर आके क्वेश्चन पूछो, उस पर भी मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ कि वहां पर जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए मैंने सबके जवाब दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।